सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एलसीएम है, भिन्न का जो एलसीएम है, या यूं कहें भिन्न का जो जोड़ करना है या भिन्न का घटाव करना है, तो इसको लेकर जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। उन्हें ये करना आता नहीं है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर मैं ये आज क्लास बनाने वाला हूँ, ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप क्लास को पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक पूरी क्लास को देखेंगे, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी भी भविष्य में एलसीएम को लेकर गलती नहीं करेंगे। कभी भी एलसीएम को लेकर आप भविष्य में गलती नहीं करेंगे। इसका एकदम सटीक तरीका जो है बताने वाला हूँ, बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर हम उस तरीके से अगर एलसीएम निकालते हैं, इसको प्रश्नों को सॉल्व करने की, सवाल को सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो हमारा प्रश्न जो है वो कभी भी गलत नहीं जाएगा। तो क्लास के साथ बने रहना है। तो मैं आपको ये 8-10 एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगा, ताकि आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएं। तो आज की इस वीडियो में हम केवल जोड़ वालों की बात करेंगे। इससे आगे की जो क्लास लगाऊंगा उसमें मैं माइनस वालों की बात करूंगा, उससे आगे की क्लास में बात करूंगा मिश्रित भिन्न वालों की। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला ही पहला है जो कि आप देख पा रहे होंगे, 3/5, 3/5 प्लस 2/5। तो यहाँ पर आपने पूरा ध्यान देना है, जो मैं आपको बोलूँगा। यहाँ पर देखिए, नीचे ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर में देखिए इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, दोनों तरफ 5 है। तो आपका जो एलसीएम है, कहने का मतलब अगर हर में हमारा जो है सेम अंक हो, सेम संख्या हो, तो हमारा जो एलसीएम है वही आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, जो हमारे हर में होगा दोनों तरफ, वही हमारा एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 5। ठीक है, जब ये हर हमारा सेम हो और वही हमारा एलसीएम हो जाए, तो ऊपर वाला जो अंश में जो संख्याएं होंगी, अंश में जो आपके अंक होंगे, वो आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2। ठीक है, 3 और 2 कितने होंगे, 5, और फिर बटा में भी 5। इस प्रकार ये आपका सोल्व हो जाएगा। आगे अगर इसे काट के करेंगे तो आगे और इसका आंसर निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर 5/5, यानी कि आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार भाग जा रहा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हर में क्या है, इधर भी 7 है और इधर भी 7 है। तो हमारा एलसीएम जो है वो एलसीएम क्या बनेगा, हमारा एलसीएम 7 ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए, हर में भी 7 है, हमारा एलसीएम भी 7 आया है, तो जो ऊपर वाले अंश में जो संख्याएं होंगी आपके, वो सेम लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेम लिख देंगे उनको। तो यहाँ पर 4 + 8, तो ये हो जाएगा 12/7। ठीक है, ये आपका हो गया पहला टाइप। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जब हर में सेम संख्या हो, दोनों तरफ या तीनों तरफ सेम संख्या हो, तो हमारा जो एलसीएम है वही आएगा, और यहाँ पर अंश में जो संख्याएं लिखी होंगी वो आपके वैसे की वैसे आ जाएंगी। ठीक है, पहला तो ये। इसके बाद में आगे देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर नंबर 2 पर हम बात करूंगा मैं अगले टाइप की। तो एक बार मैं ये तीसरे क्वेश्चन को छोड़कर ये चौथा करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ध्यान में रहे, ठीक है, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ अभाज्य संख्या, अगर आपको अभाज्य संख्या का अगर पता है, तो आपको ज़्यादा इसमें मत्थापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर बात करूँ, 5 और 2 अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती हो। अगर दोनों तरफ ऐसी संख्या है, तो आपको सरल तरीका बता रहा हूँ एलसीएम ज्ञात करने का। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का आपस में कर लेना है गुना। तो 5 दूना हो जाएगा 10, 5 का 2 से करेंगे 10, फिर आपने ऐसे तिरछा गुणा कर लेना है। तो 3 का तो गुणा हो जाएगा किसके साथ, 2 के साथ, और 4 का गुणा हो जाएगा 5 के साथ। ठीक है, तिरछा गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 से, 4 का 5 से करेंगे तो 20/10, इसका जोड़ करेंगे तो आएगा 26/10। ठीक है, आई बात समझ में, ध्यान रखना है अभाज्य संख्या का। अगर आपको अभाज्य संख्या का नहीं पता है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, आपको अगर नहीं पता चलता है, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूँ। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया है मैं आपको इस प्रश्न में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे में मान लीजिए आपको अभाज्य संख्या है इसका कुछ पता नहीं है, तो आपने ऐसे में क्या करना है, आपने ऐसे, ठीक है,
ऐसे एलसीएम निकालना है, ठीक है, ऐसे एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे तो ये 2 पर जाएगा क्योंकि 6 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, 9 विभाजित नहीं हो रहा तो उसे वैसे ही लिखेंगे। अब ये जा रहा है आपका 3 पर, तो 3 एकम 3, फिर ये 3 या 9, ठीक है, फिर ये 3 पर एक बार फिर से जा रहा है, ठीक है। अब इनका हम एलसीएम देखें तो एलसीएम के लिए हमारे पास हम इनको आपस में करेंगे गुणा, ठीक है। तो एलसीएम वह संख्या होती है जैसे यहाँ पे 6 है और 9 है, यानी कि ऐसे इन दोनों के ही पाड़े में ऐसी कोई कॉमन संख्या, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, इसका एलसीएम बन जाएगा 18। कितना बन जाएगा? 18। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, एकदम सही तरीका क्या है। अब हर जगह हम तिरछा गुणा नहीं कर सकते, ठीक है, हर जगह तिरछा गुणा नहीं होगा। बच्चे ज़्यादातर यही गलती करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं, वो उनका हो जाता है गलत। तो एकदम सटीक तरीका बता रहा हूँ। ये प्रक्रिया करने के बाद, एलसीएम निकालने के बाद आपने क्या करना है, ये पहला नंबर लिख लो, ठीक है, ये हमारी भिन्न है पहली 6/2, इसको करो एलसीएम के साथ गुणा, ठीक है। दूसरी भिन्न है 3/9, इसे करो एलसीएम के साथ गुणा, ठीक है, इसे काट दो। 6 के पहाड़े में 18 3 पर आता है, 3 बार भाग गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है गुणा 3 है, 2 गुणा 3, तो 2 को 3 से करेंगे तो आएगा 6, इस 6 को लिखेंगे हम यहाँ, ठीक है। ये एकदम सही तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद में इसे करेंगे हम तो ये आएगा 2, ठीक है, और 3 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 6 कितने हो गए? 12, ठीक है, 12/18। अब आगे इन्हें आप चाहो तो आगे और कैंसिल करके काट के अंश का आंसर निकाल सकते हो। ये एकदम करेक्ट तरीका है इसे सोल्व करने का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने अभाज्य संख्या वाला बताया था। तो अभाज्य संख्या वाले में आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। तो दोनों का गुणा कर लेंगे, 2 और 7 14, और फिर कर लेंगे तिरछा गुणा। तो 3 का तो गुणा हो जाएगा 7 के साथ, और 1 का गुणा हो जाएगा 2 के साथ, ठीक है। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो 7 का 3 से करेंगे 21, और 2 एकम हो जाएगा हमारा 2, बटा में आएगा 14, ठीक है। अब आगे इनका जोड़ करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 23/14, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, कौन सी प्रक्रिया बताई थी, तो ऐसे इनका ये हम एलसीएम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये 2 पर जाएगा एक बार, 2 एकम 2, और फिर आगे करेंगे इसे, तो ये इससे भी विभाजित हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो 3, ठीक है। फिर आगे जाएगा 3 पर, आपने ऐसे करना है, ठीक है। अगर आपको सारा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपने ये वाला तरीका यूज करना है, ठीक है। अब 3 का 2 से करेंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 6 आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, जो तरीका मैंने बताया था, पहला नंबर लिखेंगे 3/6, एलसीएम से गुणा करेंगे। दूसरा नंबर लिखेंगे 1/2, एलसीएम से गुणा करेंगे। तो 6 एकम 6, और 2 तिया 6, ये कट गया, 3 एकम 3, और 3 एकम 3, और 3 और 3 कितने होते हैं, 3 और 3 6, बटा में 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे से अपने आगे और सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम एक थोड़ी सी बड़ी संख्या का उदाहरण लेके इसे समझते हैं, ठीक है। तो ये है 13/21 प्लस 15/36, ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें पता है 2 से हो रहा है एक बार, ठीक है, तो ये आएगा 18, ये फिर से एक बार 2 पर हो रहा है, ठीक है, तो ये 21, ये आ जाएगा 9। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये विभाजित हो रहा है 3 से, ठीक है, ये विभाजित हो रहा है 3 से। 3 के पहाड़े में 21 आता है 7 पर, और 9 आता है 3 पर। एक बार फिर से आपका 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब ये होगा आपका 7 से विभाजित होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसका एलसीएम निकालना है। तो अब इनका आपस में हम करते हैं गुणा, ठीक है। तो 2 का 2 से करेंगे 4, 4 का 3 से करेंगे 12, 12 का 3 से करेंगे 36, और 36 का जब हम करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 252, ठीक है। तो इसका हमारा एलसीएम जो है, एलसीएम आ गया कितना, 252, कितना आ गया, 252 जो है इसका एलसीएम आ गया है, ठीक है। अब इसे सोल्व करने का तरीका जो मैंने आपको बताया था,
तो पहला नंबर क्या है हमारा, पहली संख्या हमारी 13/21 गुणा करेंगे एलसीएम के साथ। एकदम सही तरीका आपके यही है, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी संख्या है 15/, दूसरी भिन्न है 15/36 गुणा करेंगे 252 के साथ। जब इसे हम भाग देकर काटते हैं तो 21 को जब इसे काटेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 12, और जब हम 36 को इससे काटेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 7, ठीक है। अब 13 को जब हम 12 से गुणा करना है, हमें क्या करना है, 13 को 12 से गुणा, तो 13 को 12 से गुणा करने पर हमारा आता है 156, ठीक है, प्लस का प्लस, और 15 को 7 से करेंगे तो आएगा हमारा 105, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, ठीक है, और आपके अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये आ गया 156 प्लस 105, ठीक है। अब 156 में 105 जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 210, ठीक है, बटा में आपके आ जाएगा 252, ठीक है। सॉरी 210 नहीं, ये बनेगा 261, ठीक है, सॉरी ये बनेगा 261 बटा में 252, ठीक है। आपने ये तरीका आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इसका सही तरीका है इसे हल करने का, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, अब बात करते हैं अपने, जब हमें भिन्न में, ठीक है, पहले हमने 2 की बात की थी, अब हमारे पास कितने नंबर है, 3 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे सेम संख्या है तो वही सेम रूल यहाँ पर लगाएंगे। अगर ये हमारे तीनों ही क्या हो, सेम हो, समान हो, हर में समान संख्या हो, तो हमारा लेस है बी वही आएगा जो हर में संख्या है, ठीक है। और जो ऊपर वाले हैं अंश में जो आपके संख्या लिखी होगी वो वैसे की वैसे हम उतार लेंगे। अब यहाँ पे इसका जोड़ करते हैं, 9 और 4 13, 2 हो जाएंगे 15, तो इसका हमारा आंसर होगा 15/11, ठीक है। तो समझ में आया। इसके बाद में हम चलिए एक और एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हर में अलग अलग नंबर है, तो ऐसे में हम कौन सा तरीका यहाँ पर यूज करेंगे, तो ऐसे में जो मैंने आपको बताया था 2, 5, 10, ठीक है, ये वाला यूज करेंगे। तो ये 2 पर जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये जाएगा 5 पर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो एलसीएम बना वो बना 10, क्योंकि 2 का 5 से करेंगे तो आएगा 10। अब यहाँ पर हमने कौन सा तरीका यूज करना है, तो आपने क्या करना है, पहला नंबर क्या है, पहला भिन्न है हमारा 7/10 गुणा करेंगे एलसीएम से। दूसरा है 2/5 गुणा करेंगे एलसीएम से। तीसरा हमारा है 3/2 गुणा करेंगे एलसीएम से, ठीक है। तो इसे जब काटेंगे तो 10 एकम 10, 5 दूना 10 और 2 पाँचे 10, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 7 का 1 से गुणा करेंगे तो 7 को 1 से करेंगे तो 7 एकम 7 यहाँ लिखेंगे। फिर जब ये सोल्व करेंगे तो 2 का 2 से करेंगे तो आएगा 4 प्लस का प्लस, और जब 5 को 3 से करेंगे तो आएगा 15, ठीक है, 3 पाँचे 15, ठीक है। तो इसे हम ऐसे सोल्व करेंगे। अब इसका जोड़ कर लेंगे, 15 और 4 19, 19 और 7 हो जाएगा 26/10, ठीक है। आगे अगर कोई कैंसिल काट हो रहा है या काटना है तो हम काट के आगे उसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, जो आपको बताया है वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे की वीडियोज़ में आपके लिए मैं जो है माइनस वालों भिन्न को सोल्व करना, माइनस वालों का एलसीएम लेना, और मिश्रित भिन्न वाले जो प्रश्न हैं उनको भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे जो बेसिक्स मैथ की जो छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को नहीं पता होता, वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।